हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सैन्य अभ्यास 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन हुआ है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। अभ्यास खंजर 2022 भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। यह बकलो जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इस स्थल पर आयोजित हुआ है और ये इसका 9वां संस्करण था। संस्करण भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में संस्करण भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो वरुण 2022 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। और ये जो आयोजन हुआ है यह अरब सागर में हुआ है और ये इसका 20वां संस्करण रहा है। नेक्स्ट है भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गति अभ्यास कारपेट 2022 का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच गति अभ्यास कारपेट 2022 का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। कारपेट अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित रखना है। और इसका जो आयोजन हुआ है यह बंगाल की खाड़ी में हुआ है। एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये एक्स डस्टलिक जो नामक अभ्यास हुआ है यह उज्बेकिस्तान और भारत की सेना के बीच आयोजित हुआ है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 का आयोजन हुआ है? तो ये जो अभ्यास बोंगो सागर है यह भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच हुआ है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच परस्पर तालमेल और संचालन कार्यवाही कौशल को विकसित करना है। और ये जो आयोजन हुआ है यह मंगला बंदरगाह जो कि बांग्लादेश में है और बंगाल की खाड़ी दोनों ही प्लेसेस में हुए हैं। इसके दोनों के ही संयुक्त रूप से हुआ है। और ये जो इसका संस्करण रहा है यह तीसरा संस्करण रहा है। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये जो डिफेंडर यूरोप 2022 है और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 है, ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है यह नाटो देशों, जो नाटो देश हैं, नाटो में जितने भी देश आते हैं उन देशों के सदस्य देशों के बीच में आयोजित हुआ है। स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नॉवल एक्सरसाइज। आपसे आप इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्लाइनेक्स में एन का अर्थ क्या है, मीन्स के एन का मीनिंग क्या है। और ये जो आयोजन हुआ है यह विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ है और ये इसका 9वां संस्करण रहा है। बाली कतन 2022 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो बाली कतन 2022 सैन्य अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस देशों के बीच आयोजित हुआ है। और ये जो आयोजन स्थल हुआ है यह फिलीपींस में हुआ है। ये जो अभ्यास हुआ है यह फिलीपींस में किया गया है, अमेरिका और फिलीपींस के बीच। नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन नॉर्वे में हुआ है। कोल्ड रिस्पांस एक लंबे समय से नियोजित और रक्षात्मक अभ्यास है जिसका उद्देश्य नॉर्वे और उसके सहयोगी देश द्वारा नॉर्वे को भारी खतरे से बचाना है। लेमिटाई संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो लेमिटाई सैन्य अभ्यास भारत और सेशल्स देश के बीच सुरक्षा के लिए हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन पोखरण राजस्थान में हुआ है। किस भारतीय नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो पश्चिमी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। यह अभ्यास हर 6 महीने बाद आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स 2022 का आयोजन विडिंगटन यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाली वायुसेना के परिचालन क्षमता प्रदान करना है और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है ताकि उनकी युद्ध क्षमता को और बढ़ाया जा सके। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है।
संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 22 मीन्स की कोप साउथ 22 किन दो देशों के वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो कोप साउथ 22 अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो चीरू 2022 रूस, चीन और ईरान देशों के बीच आयोजित हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना है। सॉरी। नेक्स्ट है संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर एक्सपीएल 2022 का आयोजन किसने किया है? तो संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर एक्सपीएल 2022 का आयोजन भारतीय सेना नौसेना ने किया है। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी एक्सपीएल 2022 का आयोजन भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो पासेक्स 2022 का आयोजन भारतीय सेना और रूस की सेना के बीच हुआ है। पासेक्स 2022 अभ्यास का उद्देश्य दोनों मित्र नौसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के विशाखापत्तनम शहर में हुआ है। अभ्यास मिलन 2022 की थीम सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। थीम भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी भी पूछी जा सकते हैं, क्योंकि थीम के बारे में पूछा जाता है। भारतीय सेना के अग्निवास डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है? तो सुरक्षा कवच 2 का आयोजन महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा किया गया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बरसामा शील्ड 2022 किन 5 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो बरसामा शील्ड 2022 अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया के बीच हुआ है। पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये भारत और जापान देश के बीच हुआ है। ये जो संयुक्त अभ्यास हुआ है पूर्व धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच हुआ है और ये इसका आयोजन स्थल रहा है जब बेलगाम कर्नाटक में हुआ है और ये इसका तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। सी ड्रैगन अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। आयोजन स्थल इसका जो हुआ है यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ है। सी ड्रैगन 2022 का आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ है। भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास किया गया है? तो भारत और रूस सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास किया गया है। इंद्र सैन्य अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक कौशल, अनुभव और सैन्य तकनीक को साझा करना है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये वज्र प्रहार संयुक्त जो सैन्य अभ्यास हुआ है यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। वज्र प्रहार अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किस संगठन के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये फ्रांस और क्वाड देश के संगठन में क्वाड संगठन देश के जो संगठित संगठन हैं इन के मध्य किया जाता है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। क्वाड क्या है? क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है किस देश की नौसेना द्वारा समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये जो ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास हुआ है यह भारत की नौसेना के द्वारा समुद्री हितों की रक्षा के लिए किया गया है। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की आक्रामक रक्षा क्षमताओं का परीक्षण करना, समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास हुआ है यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। किस देश की सेना द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फेक्स का आयोजन किया जाता है? तो ये जो एम्फेक्स का आयोजन किया जाता है यह
भारत की सेना के द्वारा किया जाता है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना होता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सी विजिल भारत की नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। नेक्स्ट है, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पहला संयुक्त गश्त अभ्यास भारत और किस देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो ये भारत और मेडागास्कर देश के मध्य आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य भारत और मेडागास्कर द्वारा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर सक्रियता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, इक्विवेरियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इक्विवेरियन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है। इक्विवेरियन सैन्य अभ्यास 2009 से भारत एवं मालदीव के बीच 14 दिनों का एक संयुक्त अभ्यास है। ये आपको डेज भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये डेज भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना द्वारा दक्षिणी शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय थल सेना द्वारा दक्षिणी शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन जैसलमेर में किया गया है, राजस्थान में। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बल, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच सर्वोत्तम समन्वय स्थापित करना है। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती। ये त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय में इसके 3 देशों के मध्य का सैन्य अभ्यास है। भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास इसके ये जो अभ्यास दोस्ती है, इसको वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था। श्रीलंका पहली बार 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ है। इसके पहले भारत और मालदीव थे, फिर बाद में 2012 में श्रीलंका भी इसमें शामिल हुआ। नेक्स्ट है, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास रूस और चीन देशों के मध्य हुआ है। पहला ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास कोकण शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये जो पहला ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास कोकण शक्ति रहा है, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। काजिंद संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। शेयर्ड डेस्टिनी सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो शेयर्ड डेस्टिनी सैन्य अभ्यास का आयोजन हेनान प्रांत चीन में हुआ है। नेक्स्ट है, शांतिपूर्ण मिशन संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ है? तो शांतिपूर्ण मिशन ये जो संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास रहा है, यह रूस में आयोजित हुआ है। फ्रेंड्स, ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 2022 के सैन्य अभ्यास, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।